सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद ज्योतियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। ए मेरे वतन, मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विशाल हिमालय की मीलों दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, श्रीनगर के पूर्व में और लद्दाख की पश्चिम दिशा की ओर एक सुंदर और शांत गांव है, जिसे चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा होने के कारण खार यानी किला और किल यानी केंद्र, कार किल के नाम से जाना जाता है। सन 1999 और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के भारत की सीमा पार करते हुए कारगिल पर फौज बैठाकर अपना कब्जा जमा लिया। इस काम में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और 5 से 7 उत्तरी लाइट इन्फेंट्री बटालियनों का इस्तेमाल किया। बड़े ही फख्र से उन्होंने इस षड्यंत्र को नाम दिया ऑपरेशन बद्र। इरादा था कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। देखते ही देखते द्रास सेक्टर के निचले मुश्को घाटी, मारपुरा रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 ऊंची पहाड़ियों पर पशुओं को चराते चरवाहों ने बटालिक सेक्टर में बंजू के पास पठानी सूट पहने कुछ संदिग्ध लोगों को बंकर खोदते देखा। चरवाहों के मुखिया ताशी नामग्याल ने तुरंत इसकी सूचना भारत सेना को दी। सेना हरकत में आई और पेट्रोलिंग यूनिट ने उन बंकरों पर नजर रखना शुरू किया। मई 15 कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी इलाके पे पहरा देते हुए बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। फिर जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश
देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। जवानों, दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है। सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने देख लिया है उसे। अब उसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की। पाकिस्तान की सेना सरहद पार कर बहुत अंदर तक पहुंच चुकी थी और उनको पीछे से हर तरह से तोपों और लड़ाकों की मदद मुहैया की जा रही थी। कारगिल, द्रास और बटालिक में दुश्मन को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल मोहिंदर पुरी के जिम्मे थी। कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में एक मिसाल है। मई 1999 अधिकतर सैन्य बल बटालिक, द्रास और मशको घाटी में तैनात थे ताकि हम पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुकर तांग, खानुबर, तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और मशको घाटी से खदेड़ सकें। पहली कोशिश थी नेशनल हाईवे के आसपास की चोटियों से दुश्मन को भगाना और अपना अधिकार फिर से स्थापित करना। भारतीय लड़ाकू विमान हमले को तैयार थे और ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने को पूरी तरह मुस्तैद। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना सागर में हर तरफ से घेराबंदी कर चुकी थी ताकि दुश्मन को किसी तरह की मदद न पहुंच सके। 23 मई से 30 मई के बीच हाईवे के आसपास की पोजीशंस को खाली करवाने के लिए हमने शुरुआती हमला किया। 29 मई 1999 पॉइंट 4540 पर कब्जा कर लिया गया। इसी दौरान लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वांगचुक को आदेश मिला कि बटालिक सेक्टर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौरन अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 30 साथियों को साथ ले वांगचुक ने बेहद कठिन चढ़ाई वाली उन दुर्गम पहाड़ियों पे मार्च शुरू किया। जुले साहब, 18,000 फुट की ऊंचाई पे जाके पता चला दुश्मन वहां पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब, तो और भी अच्छा है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बलि देने की परंपरा है हमारी। देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने ही चाहिए ना। हाँ हाँ सर, हमारा खुखरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखा है सर। हाँ तो आज चख लेगी। दुश्मन चौकन्ना था। उसे मालूम था भारतीय सेना मौत की परवाह किए बगैर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करेगी। अंधाधुंध फायरिंग की गई हमारे जवानों पर। गोलियों की चपेट में एक जवान शहीद भी हो गया। दुश्मन की मौजूदगी का पता चलने के बावजूद मेजर वांगचुक के कदम नहीं रुके। दुश्मन की गोलियों से बचते, पत्थरों की आड़ में छिपते छिपाते वो आखिरकार रिज लाइन तक पहुंचकर ही माने। मेजर वांगचुक और उनके जवानों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। उस दिन खुखरी ने जी भरकर खून पिया। दुश्मन के कई घुसपैठी मारे गए। अपने इस अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। हर गुजरते दिन के साथ कारगिल की लड़ाई भयंकर रूप ले रही थी। यही समय था हिंदुस्तान को अपनी आर्टिलरी क्षमता दिखाने का मौका मिला और तब हमने निकाली भारतीय सेना की शान।
बोफोर्स। 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह ने अपने संरक्षण में 130 बोफोर्स गन्स को कारगिल में तैनात कर दिया था। जून के पहले हफ्ते में भारतीय सेना ने दुश्मन के कब्जे वापस हथियाने का काम शुरू कर दिया। 6 और 7 जून को 0.5990 पर जवाबी हमला किया गया। 18,500 फुट की ऊंचाई पर कैप्टन हनीफुद्दीन की अगुवाई में राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ 11 राजपुताना राइफल के जवान दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन की भारी गोलाबारी हुई। कैप्टन हनीफ गोलियों की चपेट में आ गए। पूरी तरह घायल होते हुए भी तब तक लड़ते रहे जब तक 0.5990 पर भारत का झंडा लहराया नहीं। उसे देखने के बाद ही कैप्टन हनीफुद्दीन की सांसें रुकी और वो शहीद हो गए। उनकी वीरता के सम्मान में आज उस इलाके का नाम सब सेक्टर हनीफ हो चुका है और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। तोलो लिंग कारगिल की अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई है। तोलो लिंग और उसके आसपास के इलाके में ही पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा घुसपैठ की थी और यहीं से ऑपरेशन विजय ने एक बेहद निर्णायक मोड़ लिया था। नेशनल हाईवे अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। नेशनल हाईवे को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी 56 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमर ऑल को सौंपी गई। प्लान के मुताबिक कर्नल कुशल ठाकुर कमांडिंग ऑफिसर 18 ग्रेनेडियर्स को तोलो लिंग को कैप्चर करना था। ऐसे में सामने आए 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी। उनका मिशन था अपनी पलटन के साथ लक्ष्य के समीप पहुंचकर दुश्मन से नजरें बचाकर एक कैंप तैयार करना ताकि दुश्मन की जानकारी लगातार मिलती रहे। 18 ग्रेनेडियर के वो वीर ऊंचाई पर बैठे बुज़दिल दुश्मन की लगातार चलती गोलियों के बीच आगे बढ़ते रहे। दोनों बहादुर ऑफिसरों ने अपनी जान दे दी मगर अपनी पलटन को न रुकने दिया न मुड़ने दिया। भारतीय आर्टिलरी का जबरदस्त तालमेल था और सैनिकों ने साथ मिलकर दुश्मन घेर कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ के तहत 2 राजपुताना राइफल्स के एक अत्यंत जोशीले मेजर सामने आए। नाम मेजर विवेक गुप्ता। उनकी हिम्मत देख उनके सिपाही दुगने जोश के साथ उनके कदम से कदम मिलाते। 120 आर्टिलरी उनके पीछे से गरजती थी। हर धमाके पे दुश्मन चीखता हुआ छिप जाता था। थोड़ी ही देर में हार निश्चित देख दुश्मन भागने लगा लेकिन मेजर विवेक गुप्ता उनकी नजर में आ गए। 13 जून 1999 को तोलो लिंग की पहाड़ी को भारत ने वापस हासिल कर लिया लेकिन जीत की खुशी को मनाने के लिए मेजर विवेक गुप्ता इस दुनिया में नहीं थे। रणभूमि में शहीद हुए वीरों पर अफसोस नहीं करते, उनकी इस शहादत पे नाज करते हैं। अब अगला लक्ष्य था 0.5140। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कप्तान संजीव जामवाल ब्रावो कंपनी कमांडर और कैप्टन विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने 2018 में 14 कोर की कमान संभाली। इन दोनों को 0.5140 को जीत कर लाने का आदेश सुनाया। Be warned, guys. 0.5140 तोलो लिंग रिज लाइन की सबसे ऊंची, बेहद खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल पहाड़ी है। You know, guys, it's gonna be very, very tough. Tough makes it interesting, sir. नेशनल हाईवे से खतरा दूर करने के लिए उस पर कब्जा करना है ना? समझ लीजिए सर, हो गया। हम जीत की इस आस को जीत का इतिहास बनाकर लौटेंगे। And that's a promise, sir. 20 जून
सुबह 3:15 पर कैप्टन संजीव जामवाल ने अपनी ब्रावो कंपनी के साथ पॉइंट 5140 पर मौजूद 7 में से 2 बंकर पर कब्जा कर लिया और पहले से निर्धारित सक्सेस सिग्नल ओ या कहकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत की जानकारी दी। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक डेल्टा कंपनी के रेडियो नेट पर आए और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को धमकाया और उकसाया, लेकिन वीर विक्रम पर गीदड़ भभकियों का कभी असर नहीं होता था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपनी डेल्टा कंपनी के साथ दुर्गा माता की जय के जयकारों के साथ बाकी बचे 5 बंकर पर हमला बोल दिया और अकेले ही दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराया। सुबह 4:35 पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत का सक्सेस सिग्नल दिया। ये दिल मांगे मोड़। पूर्वी द्रास सेक्टर से दुश्मन लगभग साफ हो चुका था। ये जीत इतनी अहम थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने खुद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को बधाई दी और कहा, यही वो जीत है जिसकी हमें तलाश थी। उसकी बहादुरी ने भारतीय सैनिकों के मन में नया जोश भर दिया था। उसका नाम बदल कर रखा शेरशाह। शेरशाह, 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 वो जिसके सामने दुश्मन कभी नहीं टिका, जो टिक गया समझो मिट गया। दोनों लिंग और पॉइंट 5140 से खदेड़े जाने के बाद पाकिस्तानी अब पॉइंट 4700 पर जम गए। 18 गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारी गोलाबारी के बीच बड़े चौंका देने वाले तरीके से दुश्मन पर हमला कर उन्हें जड़ से उखाड़ दिया और पॉइंट 4700 पर अपनी जीत दर्ज की। पाकिस्तानी आर्टिलरी 3 पिंपल इलाके में बैठकर हम पर सटीक निशानेबाजी कर रही थी। श्री रामचंद्र की मेजर आचार्य और कप्तान विजयन थापड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला बोल दिया। जख्मी होने के बावजूद दुश्मन से लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। कामयाबी तो मिली, पर अपनी जान की कुर्बानी देकर। 3 पिंपल्स की लोन हिल पर अभी दुश्मन का ही कब्जा था। कैप्टन एन कैंगरूज बिना किसी स्पेशल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के चट्टान के साथ साथ आगे बढ़कर ऊपर चढ़े और पूरी निर्दयता के साथ यूनिवर्सल मशीन गन को संभाले दुश्मन के 2 सैनिकों को मार दिया और फिर बाकी 2 को अपनी कमांडो नाइफ से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। 29 जून को हमने 3 पिंपल्स पर फतेह पा ली। मेजर आचार्य और कैप्टन कैंगरूज को उनके इस साहसिक प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र और कैप्टन विजयन थापर को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। झुकने न देंगे हम तेरा सर। उधर दूसरी तरफ 30 जून को हमने खानूबर की रिज लाइन पर अपनी पकड़ बना ली। 3 जुलाई सुबह तड़के ही जय महाकाली आयो गुरखाली के युद्धघोष से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथियों ने बिना देरी किए रिज पर चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने देखते ही भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते फायरिंग की परवाह न करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथी दुश्मन से गुत्थम गुत्था हो गए और बंकरों को तहस नहस कर दिया। उसके साथ ही वो साहसी और वीर नायक शहीद हो गया। उनकी बहादुरी और साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। उनके कहे ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। तुझ पे लुटा देंगे
तुझ पे मिटा देंगे, तुझ पे लुटा देंगे, तुझ पे मिटा देंगे, कर देंगे कुर्बान ये जान। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। उनके इस पराक्रम की वजह से ही भारतीय सेना खालूबर पर अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने में सफल हुई। 4 जुलाई 1999 जनरल वीपी मलिक के अनुसार .4875 की लड़ाई कारगिल युद्ध में सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। .4875 कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 79 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर रमेश कक्कड़ को सौंपी गई। 79 माउंटेन ब्रिगेड के 13 जम्मू और कश्मीर, 17 जाट और 2 नागा ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। 13 जम्मू और कश्मीर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जोशी ने अपने चारों कंपनी कमांडर मेजर भास्कर, मेजर गुरप्रीत, मेजर SS जामाल और मेजर विकास वोरा को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। Look here guys, this is .4875. ये है पिंपल 2 और यहाँ फ्लैट टॉप। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वो जानता है कि कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म होने वाला है। So they are going to play dirty. Dirty as in ना कोई दीन, ना कोई ईमान, with absolutely no scruples. किसी भी तरीके से दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हमें रोकना चाहता है, बस। परमिशन टू स्पीक सर। बोलो मेजर गुरप्रीत। दुश्मन चाहे जैसा भी हो सर, दिस इज द इंडियन आर्मी। ना हम रुकते हैं ना कभी झुकते हैं। Great. And you, Major Vikas Vora? I concur, sir. Let's wipe these bugs out of our home, sir. 4 जुलाई 2100 आवर्स 13 जम्मू और कश्मीर राइफल ने दोबारा हमला बोल दिया। मेजर भास्कर की अगुवाई में चार्ली कंपनी 5 जुलाई की सुबह 4:30 बजे तक दुश्मन से 200 मीटर के दायरे में पहुंच गई। अचानक दुश्मन को हमारी गतिविधि की भनक लगी और उसने .4875 पिंपल 2 और एरिया फ्लैट टॉप से अंधाधुंध फायर खोल दिया। सुबह हो चुकी थी। दुश्मन के 2 बंकर करारा फायर बरसा रहे थे। उन्हीं बंकर को बर्बाद करने की कोशिश में सूबेदार रमेश चंद्र और राइफलमैन नरिंदर शहीद हुए। लगा आगे बढ़ना शायद नामुमकिन है। मेजर गुरप्रीत ने इन हालातों की जानकारी अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी को दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के फायर का सामना करते हुए खुद लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी सुबह 10:30 बजे चार्ली कंपनी की लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले फायरिंग बेस से 2 बेहद सटीक मिसाइल दागे और दुश्मन के 2 बंकरों को तबाह कर दिया। इसके बाद ही चार्ली कंपनी के लिए सकुशल निकल पाना संभव था। चार्ली कंपनी को स्काउट के तौर पर लीड कर रहे थे राइफलमैन श्याम सिंह। दुश्मन ने अचानक फायर खोल दिया। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींध दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। इस वीर बलिदान के लिए राइफलमैन श्याम सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। झुकने न देंगे हम तेरा सर। अपनी मातृभूमि की अस्मिता कायम रखने के लिए कभी कभी अपने खून का चोला बनाकर मां के सर पर उड़ाना पड़ता है। राइफलमैन श्याम सिंह की जगह राइफलमैन संजय कुमार ने ले ली। दुश्मन ऊंचाई से मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। राइफलमैन संजय कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन पर फ्लैंक से धावा बोल दिया। गोली लगी हुई थी, कोहनी पर गहरा जख्म था, लेकिन राइफलमैन संजय कुमार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बंकर पर दनादन चार्ज करते एक के बाद एक 3 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया। राइफलमैन संजय कुमार को इस अद्भुत साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र
सरफराजों के साहस और दृढ़ निश्चय की वजह से 5 जुलाई को 1300 आवर्स पर पॉइंट 4875 और एरिया फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा था। दुश्मन अब पॉइंट 4875 और एरिया फ्लैट टॉप के बीच में घुस चारों तरफ फैल गया था। कैप्टन नवीन नागप्पा और उनके साथ हमारे 10 वीर सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। यह लड़ाई 36 घंटों तक चलती रही। इस टुकड़ी का अब एम्युनिशन भी खत्म होने लगा था, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। अब दुश्मन हमारी टुकड़ी पर लगातार ग्रेनेड बरसा रहा था, लेकिन हमारे जामाज बिना हिम्मत हारे उन्हीं ग्रेनेड्स को उठाकर दुश्मन के बंकर पर फेंककर उन्हें बर्बाद कर रहे थे। उसी दौरान कैप्टन नवीन नागप्पा के पास एक ग्रेनेड फटा और वो गंभीर तरीके से जख्मी हो गए। इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार रघुनाथ सिंह को पूर्वी दिशा से जाकर रॉकी नॉक पर दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश मिला। भारतीय सेना का ये शेरशाह अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा था जब उन पर दुश्मन के एक बंकर से कारगर फायर आया। कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी ने तुरंत पत्थरों में आड़ ली। पाकिस्तानी सैनिक इस शेर की बहादुरी से भली भांति वाकिफ थे। उन्हें उकसाने लगे। ओए ओए, तू है शेरशाह? अपने बंदे कह रहे थे शेर है तू, है? आ देखिए जरा, बड़ा शेर बनता है तू, है? अरे शेर बनाने से नहीं बनते बेवकूफों। शेर को उसकी माँ जानती है, माँ, और मेरी माँ है भारत माँ। निकलो हमारे देश से, दफा हो जाओ। और ठीक है, चले जाएंगे। और पर जो तुम्हारी फिल्म स्टार है माधुरी दीक्षित, और एक बार उसको तो यहाँ बुलवा दे। हाँ बुला दे माधुरी दीक्षित। आ गई माधुरी दीक्षित, ले विथ लव। और माधुरी दीक्षित जरा बिजी है बेवकूफों, तो मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी और 5 दुश्मन मार गिराए। भागते हुए दुश्मन ने पलटवार किया और चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू की। एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी। वो फिर भी गोलियां चलाता रहा। अचानक पास ही दुश्मन का एक रॉकेट फटा और उसका स्प्लिंटर कैप्टन बत्रा के सर को भेद गया और उस शूरवीर की वहीं मृत्यु हो गई। देश की रक्षा करते करते वो परमवीर शहीद हो गया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब मोर्चा संभाला सूबेदार रघुनाथ सिंह ने और कैप्टन विक्रम बत्रा के बचे हुए कार्य को पूरा किया। पॉइंट 4875 पर विजय हासिल करने के बाद कमान अधिकारी 13 जैकरेफ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी ने पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाकर मानवता और भारतीय सेना की परंपराओं की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। इस लड़ाई के दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 2 नागा और 18 गढ़वाल राइफल्स ने मिलकर दुश्मन के 71 हथियारों पर कब्जा किया। 4 जुलाई की रात हमने एक साथ कई आक्रमण किए। एरिया वेलबैक को पहले चरण में ही आजाद कर चुके थे। अब बारी थी पिंपल 1, पिंपल 2 और ट्विन बम्स को आजाद करवाने की। भारत मां से प्रेम और उस मां के स्वाभिमान को जो सर माथे पर रखे वही देश का सच्चा सिपाही कहलाता है। और ऐसा ही एक और अत्यंत साहसी और सच्चा सिपाही उस रात कारगिल युद्ध में उभर कर सामने आया, कैप्टन अनुज नैयर। जाट रेजिमेंट के एक युवा अफसर दुश्मन को टारगेट करते हुए अकेले बहुत आगे तक निकल आए। किसी का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए अकेले ही दुश्मन से भिड़ गए और पाकिस्तान के 3 मजबूत बंकर तबाह कर मिट्टी बना दिए। तभी दुर्भाग्य से दुश्मन का एक ग्रेनेड उनके ऊपर आ लगा और हमारे एक बहादुर योद्धा
लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। झुकने न देंगे हम तेरा सर। 8 जुलाई को पिंपल 2 भी हमारे कब्जे में था। उधर ट्विन बम्स पर 5 जुलाई की रात ही आक्रमण हो चुका था। जय दुर्गा नागा के नारे के साथ नागा रेजिमेंट के जाबाजों ने दुश्मन पर हमला बोला। दुश्मन तैयार था, उसने जवाबी हमला किया, लेकिन हमारे वीरों ने उसका हमला विफल करते हुए 6 जुलाई को ट्विन बम्स पर भारत का झंडा दोबारा गाड़ दिया। 10 जुलाई को सारा इलाका भारत के कब्जे में था। मशको घाटी में हाईवे पर मंडराता खतरा समाप्त हो गया। टाइगर हिल को दुश्मन से खाली करने की प्रक्रिया भले ही 15 मई को शुरू हो गई थी, पर वहां से दुश्मन का नामो निशान मिटाते मिटाते मई खत्म हो गया। 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख को टाइगर हिल पर हमला करने का आदेश दिया। हम दुश्मन से 300 मीटर के दायरे में पहुंच गए और दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। सर्वदा शक्तिशाली के युद्ध घोष के साथ 18 ग्रेनेडियर्स की घातक पलटन ने दुश्मन पर हमला बोल दिया, पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन की मशीन गन की चपेट में आ गए। 15 गोलियां अपने पर झेलकर अपनी जान की परवाह न करते हुए वो बंकर की तरफ बढ़े। 4 पाकिस्तानी गार्ड जो रास्ते में थे उन्हें वहीं भून दिया और ग्रेनेड बंकर के अंदर उछाल दिया। एक झटके में दुश्मन की दंदनाती मशीन गन शांत हो गई। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद दुश्मन से भिड़े और उन्हें खत्म कर दिया। अपने इस निडर और साहसिक कार्य के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 8 जुलाई को टाइगर हिल पर फतेह पा ली गई। उधर पाकिस्तान हताश हो चुका था। कश्मीर के मुद्दे को ढाल बनाकर बाकी देशों से मदद की गुहार लगाने लगा। 29 जून को जुबैर इलाके पर हमला किया गया और अगले ही दिन जुबैर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दुश्मन को खदेड़ दिया गया। बिहार रेजिमेंट के मेजर KPR हरी की अगुवाई में भारतीय सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच जय बजरंग बली, बिरसा मुंडा की जय के जयकारों के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ जुबैर टॉप में दुश्मन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंच दुश्मन को बहुत चक्का कर दिया। अगले दिन 7 जुलाई को जुबैर टॉप हमारे कब्जे में था। नेशनल हाईवे के पास भी सभी चोटियों से दुश्मन खदेड़ दिया गया था। अमेरिका के हस्तक्षेप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिखित और मौखिक बयान के बाद कारगिल का युद्ध रुक गया और दुश्मन को शर्मनाक स्थिति में 26 जुलाई तक वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। भारतीय फौज की अनेक पलटनों ने मिलकर किसी निपुण और दक्ष टीम की तरह पूरे समन्वय के साथ यह बेहतरीन जीत हासिल की। सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति की भावना, अथाह शौर्य और अपनी देश भूमि से अगाध प्रेम के चलते ये विजय प्राप्त हुई। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2006 में लेह युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। स्मारक में चहुं ओर स्वर्णिम अक्षरों में हर शहीद का नाम अंकित है। समाधि शौर्य स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सारे प्रांत की रक्षा करते हुए
देश की आन की खातिर अपने प्राण आहूत करने वाले लगभग 1700 सैनिकों के बलिदान सदैव अमर करती हुई ये वो पावन भूमि है। हॉल ऑफ फेम यानी कीर्ति स्मारक की स्थापना का उद्देश्य था सेना के हर एक सिपाही को गौरवान्वित और देशभक्ति से प्रेरित करना। ऑपरेशन विजय में कई युवा अफसर और सैनिक अपने कर्तव्य को निभाते निभाते शहीद हो गए। इस युद्ध में मिली जीत का श्रेय हर उस ऑफिसर और हर उस जवान को जाता है जिसने अपनी धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश, अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए ये युद्ध लड़ा और अपने देशवासियों के नाम एक अमर संदेश छोड़ गए। जीवन जो मिला था हमको वो देश पे हमने भर दिया, जो कर्ज था अपनी हर वो निवासी जिसे अपने देश से प्रेम है, वो जिसे अपनी भारत मां पे गर्व है, वो जो यहाँ मौजूद इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को नमन कर रहा है, वो हर भारतीय विश्वास दिलाए सेना को कि ये वीरता और साहस की गाथा बार बार दोहराई जाएगी। विश्वास दिलाए कि जो सिपाही देश के लिए अपनी जान दे गया है उसकी खातिर भारत मां के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए जाएंगे। विश्वास दिलाए कि जब तक सांस में सांस है कारगिल के योद्धाओं को हमेशा हमेशा इसी तरह याद किया जाएगा। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया जय जय हिंद।